फील द डिवाइन लव। दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और मुझे ऐसी एनर्जी रिसीव हुई है कुछ लोगों के लिए जिन पर जो स्पिरिचुअल यात्रा में है, उनके ऊपर कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली जो है आपको रोकने की कोशिश होती है, जिसकी वजह से एनर्जी वाइज जो है ये एनर्जी ही रहता है। और ये पिछले दिसंबर से मुझे फील हो रहा है कुछ लोगों के लिए अभी बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। मतलब आपकी एनर्जी काफ़ी अच्छी होती है, आप काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बीच में आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा लो हो जाते हैं। और अभी आपके आसपास में ऐसे कोई व्यक्ति हैं, ऐसे लोग हैं जिनको आप समझ नहीं पा रहे हैं। आने वाले समय में आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है, कि ये आपके लिए, आपको कई बार डाउट हुआ है इनके ऊपर, ठीक है, लेकिन फिर भी शायद आप इनको माफ़ कर रहे हैं या आप समझ नहीं पा रहे या मौका दे रहे हैं, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना डिवाइन इंटरवेंशन होगा, क्योंकि इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा मौका मिल चुका है। और इस मौका में इनको मतलब ना, इनको सिर्फ मौका चाहिए, इनको सिर्फ एक्सक्यूज़ चाहिए हर एक चीज़ का। ये ऐसे लोग हैं, ये खुद कुछ कर नहीं सकते। इनको जब मौका दिया गया अपने लाइफ को बेटर करने का, तो इन्होंने सिर्फ अपने मटेरियल लाइफ में ध्यान दिया पूरी तरीके से। मतलब मैं हूँ, आई एम, ठीक है, इस तरीके की एनर्जी में रहे, काफ़ी लोअर एनर्जी में रहे। इनको काफ़ी मौका दिया गया। अब जब आपको मौका मिल रहा है तब ये आपको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। एनर्जी, अगर ये आपके आसपास भी हैं, अगर ये आपसे दूर भी हैं, अगर पास भी है, तो भी आपको एनर्जी वाइज आपको किसी भी प्रकार से डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं और आपके सामने में काफ़ी अच्छा बनने की भी कोशिश करते हैं। मतलब इमोशनली आपको ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप किस चीज़ में डरेंगे, किस चीज़ में इमोशनली फील करेंगे, ठीक है। लेकिन इनको ये नहीं पता कि अब आपके अंदर से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हट गई है, जैसे डर, अकेलापन। आपने तो काफ़ी लंबे समय तक अकेलापन देखा है। सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ पर मैं सिर्फ एक कार्ड से ही आपकी रीडिंग कर लूँ तो भी आपकी पूरी एनर्जी मुझे यहाँ पर रिसीव हो जाएगी। आप इस तरीके से स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं कि आपको इतने, आप देख लीजिए यहाँ पर इतने सारे लोगों ने, इतना सारा, ये निगेटिव वाइब्स भी हो सकता है, किसी की निगेटिव थॉट है, किसी की जेलसी है। अब ये जो जेलसी है ना, ये ओपन नहीं करते हैं, ये जो जेलसी है ये अंदर मन में रखते हैं। और यहाँ पर मुझे ऐसे मैसेज मिले हैं कि जो व्यक्ति नहीं सुधरना चाहते, जो व्यक्ति प्योर नहीं होना चाहते, जो व्यक्ति पॉजिटिव नहीं होना चाहते, उन्हें छोड़ दीजिए। उनको पॉजिटिव करने के उसमें अपनी एनर्जी को लो मत कीजिए, ठीक है। मेन क्या, इनका जो एक योजना है वो है कि आपकी एनर्जी को लो करना। ये खुद तो आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन आपकी एनर्जी को लो करके आपको कहीं ना कहीं मतलब कुछ ऐसी बातें बोल के या कुछ ऐसा क्रिएट करके आपके सामने में दिन को रात, रात को दिन, मतलब झूठ बोलना, छल कपट करना और कहना कि हम तो ऐसा नहीं किए हैं, इस तरीके से आप ताकि रिप्लाई करें। और आप जब रिप्लाई करेंगे तो आपकी जो एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हाई है वो लो हो जाए। मतलब इनको जो मौका मिला इसमें इन्होंने कुछ नहीं कर पाया। अब ये बार बार ना, बार बार ये ऐसी चीज़ें, जैसे कि कहते हैं ना, एक इस तरीके के व्यक्ति आप समझ जाएंगे कि इनको इतना मौका मिला और सब कुछ मिला, लेकिन ये कुछ नहीं कर पाए। सीधी सी बात है ना। अब ये इस चीज़ को ऐसा बोलेंगे कि इन्होंने ये कुछ नहीं कर पाया आपके लिए। बहुत मतलब बहुत बड़ी बात ये कह रहे हैं कि ये कुछ नहीं कर पाए, जबकि इनको मौका इतना मिला कि अगर ये करना चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे। लेकिन इनके अंदर वो एनर्जी नहीं है, इनके अंदर वो योग्यता नहीं है जो आपके अंदर है। इस वजह से जेलसी क्यों आता है ना, क्योंकि ये इतना समय लेने के बाद भी वो योग्यता आपकी वाली नहीं मिली है, वो एनर्जी आपकी वाली नहीं मिली है, वो एनर्जी इनका हाई नहीं हो पा रहा है। तो ये अब, क्योंकि अगर देखिए, ये अगर अपनी एनर्जी को हाई करेंगे तो इनको मेडिटेट करना पड़ेगा, इनको सच बोलना पड़ेगा, ठीक है, इनको सही राह पर चलना पड़ेगा, इनको काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। और मेहनत तो बिल्कुल इनको करना नहीं है, ठीक है। ये भले ही कितना भी शो करे कि ये मेहनती है या इन्होंने अपने लाइफ में ऐसा कुछ किया है, पर ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। ये काफ़ी आलस से घिरे हुए लोग रहते हैं जो इस तरीके से दिखाते हैं, शो करते हैं कि हाँ हम ये काम करते हैं, वो काम करते हैं। लेकिन अगर आप इनको कहेंगे, ये आराम से पूरे काम को जल्दी जल्दी करके ये आराम करना बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। तो ये एक आराम की आदत हो गई है इनको, ठीक है। तो यही चीज़ है कि ये कभी भी अपना जो
जिसे हम कहेंगे ना कि साधनाएं कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। और जब ये अपनी साधनाएं कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं और आपकी एनर्जी को बढ़ते हुए रोज देख रहे हैं, तो ये खींचकर अपने पास लाने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी एनर्जी को लो करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसका आपको देखने के लिए हर बार मिलता होगा। जैसे कि यहाँ पर मुझे कैसा लग रहा है कि कोई व्यक्ति है जो ये कहते हैं आपको कि वो सुधर रहे हैं, आप 15 दिन बाद पीछे पलट कर देखेंगे वो बिल्कुल भी वैसे ही, बल्कि उससे भी ज़्यादा लो वाइब्रेशन में आपको नज़र आएंगे। ठीक है, मतलब ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कि ये बार बार आपको कहीं ना कहीं डिसीट करने की कोशिश करें, और इनको ऐसा लग रहा है कि आपको डिसीट कर लेंगे योजना बना के, है ना। ये आपकी एनर्जी को भी ले लेंगे और अपने आप को बेचारा या बेचारी भी दिखाएंगे, अपने आप को काफ़ी इनोसेंस दिखाएंगे, बल्कि ये है नहीं। ठीक है, ये पहले की बात है कि कुछ लोग इनको ऐसा सोचते थे या आप भी ऐसा सोचते थे, अब ऐसा कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है। क्योंकि मैं आपको सीधा ये बताती हूँ कि टर्निंग इन में अगर आपको जितना भी ऐसी चीज़ें फील हुई है जो कि निगेटिविटी है, कहीं ना कहीं इनके ही माइंड की उपज थी वो। मतलब आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं सोचते हैं ये व्यक्ति, आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं सोचते हैं। आपकी अगर आप देखेंगे ये आपके लिए काफ़ी सारी ऐसी बातें बोल देंगे जो कि आपके अंदर नहीं है, और ऐसी एक भी बात वो आपके लिए नहीं कहेंगे जो आपके अंदर बहुत अच्छी है, और ये खुलकर नहीं कहते हैं। सबसे बड़ी बात है, ये अपनी बातों को मतलब इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि ये व्यक्ति इनके बर्थ चार्ट में राहु ग्रह की, राहु देव की जो स्थिति है काफ़ी ज़्यादा लो है, काफ़ी ज़्यादा जैसे डिसबैलेंस है। ये व्यक्ति झूठ बोले बिना नहीं रह सकते, ये व्यक्ति छल किए बिना नहीं रह सकते। आप इनके व्यक्तित्व से ही आप इनको समझ सकते हैं। देखिए, आपके लाइफ में जितनी भी बाधाएं, जितनी भी आपके कार्य है ना, आपने जो देखा होगा आपके रुक रुक कर कार्य होना या बाधाएं आना, ये सारी चीज़ें इनकी ही सोच में थी। ये जैसे, क्योंकि ये काफ़ी निगेटिव ऑरा में है, काफ़ी निगेटिव थॉट में है, तो ये व्यक्ति अपने लिए तो निगेटिव थॉट रखते हैं। मतलब मैं ये नहीं कर पाई या नहीं कर पाया, मैंने बहुत दुख देखा है ना, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है। इनसे ज़्यादा दुख आपने देखा है शायद, इन लोगों से ज़्यादा दुख। लेकिन इनकी ये जो मैनिफेस्टेशन है, ये आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते, खास तौर पर अकेले। ठीक है, ये हमेशा ये चाहेंगे कि आप भले ही सब कुछ आप करें, लेकिन नाम इन लोगों का भी हो। ठीक है, मतलब आप ये कहें बिना कारण के, जो कि आप शायद पहले कहते थे। पहले आपके अंदर की जो मुझे एनर्जी है ना, काफ़ी ज़्यादा ऐसी इनोसेंस, वाकई में इनोसेंस आप हैं। ठीक है, आपको मैं ये कहूँगी कि आप वाकई में इनोसेंस और ये बनने की कोशिश करते थे। आप वाकई में बहुत प्योर सोल है और ये बनने की कोशिश करते थे। देखिए, दिखाने में और करने में काफ़ी अंतर होता है। तो आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आप दिखाते नहीं थे, लोगों को दिखता था आपका जो इनोसेंस है, लोगों को दिखता था आपकी प्योरिटी, आप लोगों को दिखती थी आपकी ब्यूटी, इनर एंड आउटर ब्यूटी लोगों को दिखती थी। आप कितने सिंपल हैं, आप इतना सब कुछ एफर्ट करते हैं। शायद आप अपने घर पे भी ध्यान देना, बाहर भी ध्यान देना, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पर भी ध्यान देना, आप जो भी करते हैं दिल से करते हैं। ठीक है, और ये व्यक्ति हर एक चीज़ दिखावे में, मुझे ऐसा लग रहा है किसी न किसी के लिए ये बिल्कुल एनर्जी है। अगर आया है तो किसी न किसी के लिए है। जनरल रीडिंग है, सबके लिए अलग अलग एनर्जी आएगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब करते थोड़ा ही आपके लिए रहे होंगे, लेकिन दिखाते उस चीज़ को कि आप इनको काफ़ी अच्छा कहें, लोग इनको काफ़ी अच्छा कहें, इस तरीके की एनर्जी है। और आपका जितना भी कार्य पोस्टपोनमेंट में गया है, जितना भी कार्य आपकी बाधाएं हुई है, इनकी निगेटिव थॉट की वजह से हुआ है। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कंप्लीशन हो गया है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपका जो है ना थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट हो गया है, या थर्ड आई चक्रा पर आपका यहाँ पर मुझे सोर्स का कार्ड जो है नज़र आ रहा है। डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। अब क्या हुआ है कि डिवाइन इंटरवेंशन जब हुआ है तो आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है, और आपको सब कुछ सडन समझ में आ जाता है तो ये इरिटेट हो जाते हैं। मतलब जैसे अगर आप कैसे समझ पा रहे हैं, ठीक है, पहले तो आप इन सारी चीज़ों को नहीं समझ पा रहे थे, इनके झूठ को, इन लोगों के निगेटिव प्रोजेक्शन को, इन लोगों के निगेटिव थॉट को तो आप नहीं समझ पा रहे थे। अब ऐसा क्या हो गया कि आप इनके निगेटिव थॉट को भी आप बहुत जल्दी से समझ जाते हैं, बहुत जल्दी। मतलब क्योंकि कहीं ना कहीं कंप्लीशन हो गया है, कहीं ना कहीं आपके सुखी एक ना आपके अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि एक विक्ट्री है, एक सक्सेस है। जो मैं ये ज़रूर कहूँगी
ये सक्सेस जो है ना अर्न किया है, ठीक है। आपने ना किसी से मांगा है, ना किसी का आपने साथ लिया है। ये जो सक्सेस है आपको डिवाइन जी की ब्लेसिंग से पूरी तरीके से मिला है। और क्योंकि इन्होंने अपने लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं, इनको जैसे मैं कह रही हूँ ना कि आपको कुछ मंथ मिला होगा, इनको पूरे ईयर मिले थे, या पूरे ईयर मिले। इसमें इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब की चीज़ें की, अपने मतलब जैसे मैं कह रही हूँ ना, मुझे आप फील कर लीजिए कि ये एनर्जी इतना इरिटेट करने वाला है कि इन्होंने आपके लिए कुछ नहीं किया, लेकिन लोगों को दिखाया बहुत है कि इन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया है, ठीक है। और ये आपको भी डिप्लोमेट कर सकते थे कि इन्होंने आपके लिए कुछ किया है, पर ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। ये व्यक्ति, ये लोग सिर्फ अपने, जैसे कहते हैं ना कि एक सेल्फ सेंटर, ठीक है, ये सिर्फ अपने लिए करते आए हैं हमेशा से ही। ये किसी के लिए भी, मुझे नहीं लगता कि आपके अलावा भी किसी और के लिए, बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, ये एनर्जी मुझे नहीं लग रहा है। कहीं ना कहीं आपको मास्टर बनता देख, मतलब आपका जब इनर विजडम आपका बढ़ रहा है, बढ़ते गया है ना, आपका थर्ड आई चक्र, आपका सहस्त्रार चक्र जब ओपन होने लगा, जब आपके तरफ परमात्मा जी की असीम कृपा आने लगी, तो इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा जेलसी, काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटी, एक कंट्रोलिंग जो नेचर है ना, वो हाथ से जाते हुए नज़र आया, ठीक है। बहुत ही क्लियर एनर्जी है। तब इनको ना ऐसी ऐसी चीज़ें ये आपके सामने में बोलते होंगे, ऐसी ऐसी चीज़ें ये आपकी तरफ प्रोजेक्ट करते होंगे, कभी कभी काफ़ी प्यार से, काफ़ी इमोशनल, या काफ़ी इरिटेट होकर के नहीं। इनको तो कंट्रोलिंग पावर है ही ना, इनको तो कंट्रोल करने की आदत है आपको इतने समय तक, लेकिन अब नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर इरिटेशन, इनको ऐसा लग रहा है कि हम तो सुधरने की कोशिश कर रहे हैं भाई पिछले लंबे महीने से, पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि ये तुलना कर रहे हैं, ये तुलना कर रहे हैं आपसे, लेकिन ये अपने आप से तुलना नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये अपने आप को सुधार ही नहीं पा रहे हैं। ये एग्जॉस्ट फील कर रहे हैं। ये सही राह पर चलते हुए इधर उधर भटकना, इधर उधर देखना, ये इनको काफ़ी, इनका एक नेचर है, ठीक है, जो ये इनका जो व्यवहार है वो इनको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। और ये ऐसा सोच रहे हैं कि आपके द्वारा या आप जैसे कोई स्पिरिचुअल पर्सन के द्वारा मतलब इनको सपोर्ट मिले और ये इस तरीके से आगे बढ़ जाए। पर जब तक आप खुद के लिए एफर्ट नहीं करेंगे, खुद के अंदर आप नहीं जा पा रहे हैं, खुद मेडिटेट नहीं कर पा रहे हैं, खुद आप साधनाएं नहीं कर पा रहे हैं, आप सिर्फ इसलिए कि आपको किसी अच्छे व्यक्ति से जुड़ने का मौका मिले या किसी अच्छे व्यक्ति का जो ऑरा है उस पर आप कहीं ना कहीं रह पाए, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर रिसीव हो रही है, जो काफ़ी अलग एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है, ठीक है। ये लोग एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कुछ लोग आपसे यहाँ पर हेल्प लेने के लिए भी आने वाले हैं अक्टूबर नवंबर के मंथ में। आपके अंदर जो आया हुआ चेंज है ना, ये एक वीडियो ज़रूर आएगा आप लोगों के लिए आगे, कि जो आपके अंदर चेंज आया हुआ है, इनसे इनको क्या प्रॉब्लम हो रही है। इनसे इनको ये प्रॉब्लम हो रही है कि ये कभी चेंज नहीं होना चाहते, ठीक है, ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते, ये अपनी दुखी व्यक्तित्व, मतलब दुख है नहीं इनके पास उतना, जितने ये हर एक चीज़ में दुख बनाते हैं। मतलब अगर जैसे एग्जाम्पल के लिए कि अगर इनके साथ अच्छा भी हो गया ना, तो अरे मेरे साथ अच्छा हो गया, अच्छा ऐसा है, पहले तो मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ। मतलब आप देख सकते हैं ये कार्ड क्या कह रहा है, इनके ऊपर कृपा आ भी रही है, आपका साथ भी है, आप इनको कहीं ना कहीं पॉजिटिव फील भी कर रहे हैं हर एक चीज़, लेकिन फिर भी इनका एक ना नेचर बना हुआ है, एक इनका अपना ही एक दायरा है कि जिससे ये बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। और ये दूसरों से तुलना करते हैं, इनको खुद से तुलना करना चाहिए सबसे पहले तो, क्योंकि ये काफ़ी स्लो मतलब बहुत स्लो डाउन है, बहुत ज़्यादा धीमी गति है इनकी। इनको जैसे कि मैंने कहा ना कि आपको कुछ मंथ दिया गया, इनको ईयर दिया गया, इन्होंने ईयर में भी कुछ भी नहीं किया ऐसा जो आपने मंथ में कर लिया। मतलब एक एग्जाम्पल है कि इनको काफ़ी समय मिला जिसमें इन्होंने कुछ भी नहीं किया, ना अपने लिए ना अपने आसपास वालों के लिए, अपने ऑरा के लिए, अपने जैसे कहते हैं ना पॉजिटिविटी को बढ़ाने के लिए। ये हमेशा लोअर वाइब्रेशन में रहे, ये हमेशा जैसे कहते हैं ना कि बस आप समझ गए होंगे, बहुत मटेरियल लाइफ में, बहुत कार्मिक लोगों के आसपास बहुत बातें करना, बहुत मतलब समझ सकते हैं आप, इस तरीके की एक प्लेफुलनेस एनर्जी, एक प्लेफुलनेस एनर्जी में इन्होंने अपना पूरा दिन बिता दिया, इन्होंने अपना पूरी एनर्जी लगा दी। लेकिन अब जब आप उस वक्त भी आप अपने आप में ही रहते थे, उस वक्त भी जिस वक्त आप अपना शायद आप वर्क भी करते थे और अपने
दोनों जगह आप बैलेंस करते थे, फिर भी आप काफ़ी ज़्यादा शांत रहते थे, लेकिन ये व्यक्ति आपको हमेशा ही इरिटेट करते आए हैं। ये आपको हमेशा ही ऐसा दिखाते आए हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। और ख़ास तौर पर इन लोगों के बिना तो आप कुछ नहीं कर सकते। और ये इनका एक ईगो था, जो कि इनका ईगो और इनका कंट्रोलिंग पावर हाथ से जब छूटते हुए नज़र आ रहा है। जब आपने ये सब चीज़ कर लिया, आप स्पिरिचुअली ग्रो हो गए, आप आगे बढ़ रहे हैं, तब अब इनके अंदर का जो एक समझ में आ रहा है कि आपको समझ में आ रहा होगा, इनके अंदर का जो एक द्वेष है, जो जेलेसी है, वो किस तरीके से बीच बीच में निकल कर बाहर आ रहा है। और ये जो बाहर आ रहा है ना, ये धीरे धीरे आ रहा है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये अभी भी मुखौटा लगाना चाहते हैं, ये अभी भी पॉलिटिक्स आपके साथ करना चाहते हैं, जैसे कि इन्होंने पहले किया था, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, क्योंकि आप अवेयर हो गए हैं, क्योंकि आपके अंदर अवेयरनेस आ गया है। क्योंकि दी माइजर से कुछ ऐसी छुपी हुई चीज़ें थी, इनसे जुड़ी हुई, इन लोगों से जुड़ी हुई, जो आपके सामने में 1 बाय 1 ड्रीम के द्वारा, या आप तो मेडिटेट बहुत पहले से कर रहे हैं, मेडिटेशन के द्वारा आपको इनके बारे में भी और भी लोगों के बारे में जो बातें हैं ना, वो उजागर हो रहा है। पहले ये इन सारी चीज़ों को मानते ही नहीं थे, फिर धीरे धीरे आपने देखा होगा कि जब आपका ग्रोथ होने लगा तो इनको लगने लगा कि हाँ, अब ये अपना जो योजना है वो आपके साथ बना सकते हैं। बहुत ही अलग, और बहुत ही, मैं कहूँगी कि बहुत अलग एनर्जी है। अगर आप बहुत स्पिरिचुअली हाई है तो आप इस एनर्जी को फील कर पा रहे होंगे। वी आर दी वर्ल्ड में आपको कोई गुड न्यूज़ तो मिलने वाला है अक्टूबर के मंथ में, और ऐसा भी लग रहा है कि आप सेलिब्रेट भी करेंगे 3 वीक में, 3 दिनों में, 3 वीक में, 3 मंथ में आपके लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है। और ये लोग दूर से या पास से आपको देख रहे हैं। आपको इन्होंने अकेला करने की कोशिश की, ये नहीं हो पाया। आपको इन्होंने रोकने की कोशिश की, ये नहीं हो पाया। कहीं ना कहीं अब ये मोरलिटी, अब ये माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे, अब ये माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे। अब देखिए यहाँ पर ना, मुझे अलग ग्रुप ये नज़र आ रहा है कि एक जो लोग हैं, एक ग्रुप के हैं, वो तो आपसे वाकई में दिल से माफ़ी मांगना चाहते हैं, लेकिन ये लोग जो हैं, जो आपसे अंदर ही अंदर बहुत जेलस रखते हैं, ये आपसे माफ़ी मांगकर फिर से आपको लोअर वाइब्रेशन में लेकर जाने की कोशिश करेंगे। आपके लाइफ में यहाँ पर आप देख रहे हैं संघर्ष इन्होंने क्रिएट किया है, और ये हमेशा ये ऐसे ना अच्छे बनने के लिए ये ज़रूर कहेंगे कि इन्होंने आपके लिए कुछ नहीं किया। भैया नहीं किया तो नहीं किए, है ना, वो तो आपको भी पता है कि आपने कुछ नहीं किया, ठीक है। इसमें बोलने वाली कोई बात नहीं है। सिर्फ आपको कंट्रोल करने के लिए, सिर्फ आपको कहीं ना कहीं, मतलब आपको इमोशनली डिसबैलेंस करने के लिए ये सारी चीज़ें ये बोल सकते हैं। आपके पेशेंस का, आपके सब्र का यहाँ पर जो है ना, आपको फल मिलने वाला है। आप अपने रियल ट्रू एसेंस से मिलने वाले हैं। परमात्मा जी की असीम कृपा आपके ऊपर होने वाली है। मैं यहाँ पर बिल्कुल, मुझे क्लियर एनर्जी आ रहा है। कॉम्प्रोमाइज़ ये चाहते थे कि आपने जैसे जितने समय तक आपने इनके साथ समझौता किया, जिस तरीके से आपने इन लोगों का साथ दिया, सब कुछ समझते हुए, सब कुछ जानते हुए, वैसे ही आप देंगे अब। लेकिन ये इनकी गलतफहमी हो रही है, क्योंकि अब आपके लाइफ में चेंज आ गया है। अब आप इनकी कोई भी ऐसा व्यवहार, कोई भी ऐसी चीज़ें जो टॉक्सिक बिहेवियर है, जो कार्मिक स्थिति है, जो निगेटिव प्रोजेक्शन है, वो आप बिल्कुल भी नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल भी, आप बिल्कुल साइड हो जाते हैं। बिल्कुल आप कहते हैं कि हाँ भाई, आपको अगर आना है तो वेलकम है, नहीं तो आप बिल्कुल, आप अपने लाइफ में अच्छे से रहिए, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों से इनको क्रोध आ रहा है, इन सारी चीज़ों से इंटेंसिटी बढ़ रहा है, इनका क्रोध बढ़ता है। उसके बाद ही आपको अपने कहीं ना कहीं कंपटीशन में लेकर आते हैं, कहीं ना कहीं इनको आपसे, ताकि आप इनसे मतलब रिप्लाई करें, ठीक है, आप इनको रिप्लाई करें और ये अपनी एनर्जी में आपको लेकर आ जाएं। क्योंकि कहीं ना कहीं इनके माइंड में अभी भी काफ़ी निगेटिविटी है, अभी भी काफ़ी निगेटिव थॉट रखते हैं ये आपके लिए, ठीक है। अब जिनसे भी रिजोनेट करें, ये अभी भी बहुत अच्छा नहीं सोचते हैं आपके लिए, है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं सोचते। ये आपका कॉन्फिडेंस लो करना चाहते हैं, आपकी मैच्योरिटी से काफ़ी ज़्यादा जेलस हैं। ये आपके कॉन्फिडेंस को, मतलब आपके मणिपुर चक्र में कहीं ना कहीं ये लोग डिसबैलेंस करना चाहते हैं, आपके मणिपुर चक्र को, आपके सैक्रल चक्र को। और ये चाहते हैं कि इमोशनली मीठी मीठी बातों में आकर आप फिर से इनकी बातों में आ जाए। पर आपका जो आप अवेयरनेस का कार्ड क्या बता रहे हैं कि आपका इनर विस्डम है आपके पास ऐसे ज्ञान है जो परमपिता परमात्मा जी की कृपा से प्राप्त हुए हैं आपको साधनाओं के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा,
कि अब आप समझ पाते हैं कि कौन आपसे हंसकर बात कर रहा है तो भी क्या सोच रहे हैं। ये काफ़ी खूबसूरत एनर्जी है, क्योंकि आप बैलेंस हो गए हैं, क्योंकि आप बैलेंस हो गए हैं। आपके लाइफ में अबंडेंस आ रहा है। आप में से कुछ लोग आगे आने वाले समय में स्पिरिचुअल टीचर भी या मेंटोर भी हो सकते हैं, या आप अभी भी स्पिरिचुअल टीचर या मेंटोर होंगे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा जेलस लोग हैं आपके आसपास, है ना, जो आपको देखिए आपसे ही मार्गदर्शन लेके, आपसे ही आपकी एनर्जी लेके और आपकी एनर्जी को लो करने की कोशिश करें। ऐसा हो सकता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। नंबर बता देती हूँ, 2 नंबर, यहाँ पर 4 नंबर, या आपका हो सकता है 10 नंबर, 5 नंबर, 2 नंबर, 7 नंबर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। और तत्व तो देखिए अग्नि तत्व भी है, जल तत्व भी है, यहाँ पर पृथ्वी तत्व भी है, वायु तत्व ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो देखिए दी वर्ड के कार्ड से इन लोगों में से कुछ लोगों के साथ आपका जो कार्मिक एक सिचुएशन चला आ रहा था वो 29 को समाप्त हो रहा है, या 29 को, पिछले 29 को समाप्त हो गया। 29 डे में ये सारी स्थिति आपके फेवर में आने वाली है। सारी चीज़ें जो है, जो छुपी हुई है ना, वो बाहर और आने वाली है। पहले भी कुछ छुपा हुआ आपके सामने में आया है, अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि माइजर का कार्ड आ गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके सामने में, इनके बारे में और भी ज़्यादा आने वाला है ना। अब आप डिसबैलेंस नहीं होंगे, क्योंकि पहले भी आपने इनके बारे में बहुत कुछ सुन लिया है, बहुत कुछ देख लिया है, बहुत कुछ समझ गए हैं आप, कि वाकई में जिसे हम कहते हैं ना कि एक व्यक्ति वो होते हैं तो जो सुधरने की कोशिश करते हैं। ये व्यक्ति हैं कि सुधरेंगे कहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए अगर इनको ये मौका मिला है, अगर ये सुधर जाते हैं तो अच्छी बात है इनके लिए। आपके लिए तो देखिए, आपके लिए तो आगे बढ़ना ही है, आपको आगे बढ़ाया ही जा रहा है। आपको डिवाइन जी की ब्लेसिंग से आप आगे बढ़ेंगे, आपको विक्ट्री मिलेगी, ठीक है। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, आप हील हो गए हैं, आपका ऑरा प्रोटेक्टेड है, तो ऐसे लोग आपके आसपास ज़्यादा समय तक नहीं रुक पाएंगे। देखिए इनका जो एक सबसे बड़ी बात है, ये हमेशा पॉजिटिव नहीं रह पाएंगे, ठीक है। हमेशा ही आपसे उस तरीके से आप इनके बात करने के तरीके से, आप इनके व्यवहार से आप समझ जाएंगे कि ये बोल रहे हैं कि सुधर रहे हैं, या वाकई में सुधर रहे हैं, या वाकई में आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, या ऐसे ही माफ़ी मांग रहे हैं। इनके व्यवहार से, इनकी गतिविधि से आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी की कृपा आपके ऊपर है, आपके थर्ड आई चक्रा पर, इसलिए वर्क चल रहा है, इसलिए आपको यहाँ पर हीलिंग प्राप्त हो रहा है, ताकि आप ऐसे लोगों को अब समझ पाएँ। क्योंकि अब ये समय आ गया है आपके आगे बढ़ने का, अब समय आ गया है आपके सोल पर्पस का, आपके लाइफ पर्पस का, ठीक है। आप में से कुछ लोग क्योंकि लाइट वर्कर हैं, देखिए बैलेंस, आपके लाइफ में बैलेंस आ रहा है, और ये बैलेंस आपको फील हो रहा है लगभग 22 डे से, या 22 मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि 22 तारीख से, 22 दिन से आपको ये सारी चीज़ें फील हो रहा है। ये लोग आपके सैक्रल चक्र पर कहीं ना कहीं डिसबैलेंस किए हैं पहले, जिसका इनको काफ़ी ज़्यादा, कुछ लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इनको मतलब कहेंगे गिल्ट है, जिन लोगों ने आपके तरफ प्रोजेक्शन किया है, क्योंकि आप तो काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं, ठीक है, काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो जैसे कि मैं कह रही थी कि 2-3 लोग हैं जो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, ये उनके लिए है। ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं कि इन्होंने आपके चक्र पर कहीं ना कहीं प्रोजेक्शन किया, जिसकी वजह से आपके क्रिएटिविटी में थोड़ा पॉज मूवमेंट आ गया था, तो ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। क्योंकि एंजल ऑफ लव से ये देख रहे हैं कि आप एक एंजेलिक पर्सनालिटी हैं, आपके अंदर एक अनकंडीशनल लव है, आप बहुत खूबसूरत व्यक्ति हैं, और कहीं ना कहीं स्टक करने की कोशिश में ये खुद भी स्टक हो गए हैं। आपको स्टक करने की कोशिश में ये लोग खुद ही स्टक हो गए हैं, ये खुद ही आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ठीक है। आपको मिररिंग, कहीं ना कहीं मिररिंग प्रोजेक्शन ये आपके तरफ किए हैं, और ये इसकी वजह से ये वापस चले गया है, बैकफायर हो गया है। जैसे कि मैंने एक वीडियो में, आप पीछे का सारा वीडियो देखिएगा, सब टाइमलेस है, ठीक है, उसमें मैंने मिरर के बारे में बताया है, आप देख लीजिएगा, जो अभी आए हैं, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो आपको उसमें पता चल जाएगा मिरर में किस तरीके से प्रोजेक्शन होता है। तो यहाँ पर जो भी प्रोजेक्शन किया गया है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक मैजिशियन की एनर्जी है। तो आपने इस तरीके से प्रार्थना की है, इस तरीके से आपने साधनाएं की है, जो आपने हीलिंग किया है, कि कहीं ना कहीं ये सारी जो प्रोजेक्शन है ये उन्हीं की तरफ वापस चले गया है। तो चाहे आपको
डिसबैलेंस करने का हो, चाहे आपको स्टक करने का हो, चाहे आपके तरफ प्रोजेक्शन करने का हो, ये सारी जो एनर्जी है उनके तरफ ही वापस जा रहा है। अब उनको इस बात का गिल्ट हो रहा है, इस बात का सच में गिल्ट हो रहा है कुछ लोगों को जिन्होंने आपके तरफ प्रोजेक्शन किया है कि नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आप तो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। क्योंकि इनमें से कुछ लोगों को गलतफहमी यहाँ पर थी, किसी ने आपके बारे में कुछ ऐसा कहा था जिसकी वजह से इनको समझ में नहीं आया था। अंडरस्टैंडिंग का कार्ड नीचे गिरा था, मैं उसे नहीं ले रही हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इनको समझ में नहीं आई थी। अब आपके बारे में इनको सब कुछ समझ में आ रहा है, ये आपका साथ देना चाहते हैं। ये जो दो लोग हैं वो आपका साथ देना चाहते हैं। यहाँ पर मुझे दो लोग नज़र आ रहे हैं, एक एज में बड़े होंगे और एक एज में आपसे छोटे होंगे, ठीक है। ये दो लोग हैं जो आपका साथ देना चाहते हैं और ये दिल से आपका साथ देना चाहते हैं। अब ये जिनके लिए भी एनर्जी हो, यहाँ पर कम्युनिटी से ऐसा लग रहा है कि ये जो दो लोग हैं वो आपके आसपास के ही हैं, वो आपके कम्युनिटी के ही हैं जो आपका साथ देना चाहते हैं, जो आप फील कर पा रहे हैं कि आपने अपने लाइफ में कितना कुछ सहन किया है, कितना कुछ आपने बिना कहे सहन किया है अपने लाइफ में, और उसके बाद भी इन्होंने आपको नहीं समझा। ये जो दो लोग हैं ये आपको काफ़ी पसंद करने वाले हैं, ठीक है, लेकिन इन्होंने किसी और की बातों में आके या जो भी है, जो भी सिचुएशन रही होगी, कार्मिक स्थिति, जिसकी वजह से इन्होंने कहीं ना कहीं प्रोजेक्शन में साथ दिया है, या प्रोजेक्शन में जैसे भी आप ले लीजिए, है ना, तो इनको काफ़ी ज़्यादा गिल्ट है। क्योंकि अब जब ये दूर से आपको देख रहे हैं इतना एक्टिव, इतना मतलब ये सारी स्टक स्थिति से निकल कर आप लोगों की भलाई कर रहे हैं, लोगों के लिए अच्छा सोच रहे हैं। यहाँ तक इन लोगों के लिए भी आपने कभी भी बुरा नहीं सोचा, कभी भी बुरा नहीं किया या कहा, तो ये काफ़ी ज़्यादा गिल्ट महसूस कर रहे हैं, ठीक है। तो इनको कहीं ना कहीं डोर टू स्पिरिट, यहाँ पर इन लोगों को भी स्पिरिट एनिमल नज़र आ रहे होंगे और इनको ड्रीम आ रहा है कि आपसे माफ़ी मांगे या आपसे हीलिंग इनको चाहिए होगा, इस तरीके की एनर्जी है, ठीक है। आपसे बात करना चाहते हैं, आपको कुछ बताना चाहते हैं। इनमें से कोई ऐसे पर्सन है जो आपको कुछ बताना चाहते हैं इन लोगों के बारे में जो निगेटिव हैं, ठीक है, जिन्होंने आपके बारे में कुछ बातें कही हैं, ये बताना चाहते हैं। लेकिन इनको शायद हो सकता है कि अब इनको पता चल जाएगा कि आपको तो पहले से ही पता है, और जब इनको ये पता चलेगा कि आपको पहले से ही सब कुछ पता है तो ये और भी ज़्यादा इनको गिल्ट होगा, और भी ज़्यादा ये आपके लिए एक, जैसे कहते हैं ना, बहुत रेस्पेक्ट मुझे यहाँ पर एनर्जी रिसीव हो रहा है। तो यहाँ पर ना थोड़ी सी एनर्जी जो है ना, एनर्जी शिफ्ट होते हुए नज़र आ रहा है। मतलब जिनको आप ऐसा सोच रहे थे, काफ़ी एनर्जी शिफ्ट होते हुए नज़र आ रहा है। जिनको आप सोच रहे थे कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक अच्छे होते जा रहे हैं, और जिनको आप सोच रहे थे कि ये आपका साथ देंगे, वो आपके पीठ पीछे ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। बहुत ही अलग, बहुत ही शिफ्ट होती हुई एनर्जी है। तो देखिए शिफ्ट एनर्जी कैसे होता है, जब कोई ऐसे व्यक्ति जो पहले आपके लिए कभी अच्छा नहीं सोचे हो, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर कार्य किया, उन्होंने ये देखा, ऑब्जर्व किया आपको दूर से, आपको पास से, कि आप एक बहुत ही बेहतरीन पर्सनालिटी है, और उन्होंने अपने ऊपर भी कार्य किया मेडिटेशन के द्वारा, ध्यान के द्वारा। तो उनको ये सारी अवेकनिंग उनकी हुई, और कहीं ना कहीं उनकी अवेकनिंग में आपकी पॉजिटिविटी भी शामिल थी। तो ये एक ऐसे लोग होते हैं जो थोड़ा सा भटक जाते हैं, मतलब थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं किसी की बातों से, लेकिन ये अच्छे लोग होते हैं, ये एक अच्छे सोल होते हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं ऐसे लोग हैं। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कभी भी चीट करना, कभी भी छल करना, कभी भी झूठ बोलना नहीं छोड़ते हैं। ये आपके सामने में चाहे कितना भी दिखाएं कि ये परिपक्व है, मैच्योर है, लेकिन इनके अंदर वो चीज़ नहीं आती है। ये आपसे सिर्फ जेलस हो सकते हैं, ठीक है। ये आपको स्टक करके रख सकते हैं, ये आपको इसलिए स्टक करके रखते हैं ताकि आप इनके, जैसे कि मैंने कहा, आप इनके आसपास रहें, बस आप समझ ना पाए इनको, ठीक है। तो ऐसे दो ग्रुप हैं, अब आप ले लीजिएगा, आपसे जो भी रेजोनेट हो। काफ़ी अलग एनर्जी यहाँ पर रिसीव हुई है। साईं बाबा जी का मार्गदर्शन बिल्कुल देखिए। इन लोगों में से कुछ लोगों को पीड़ा हुआ है इस बीच में इनकी अवेकनिंग हुई है, और अवेकनिंग के समय में इनको कुछ ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ा है ना, जिसमें इनको काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ है। तो ये समझ पा रहे हैं आपकी, इनके थ्रोट चक्रा पर हो सकता है कि प्रॉब्लम हो रहा हो, जिसकी वजह से आपसे ठीक से बात नहीं कर पा रहे हो, या ये आपको दूर से देख रहे हैं, आप लोगों की बातें नहीं हो पा रही है, ये ऐसा हो सकता है।
ये अपनी कुछ ऐसी चीज़ें, अपनी कुछ ऐसी अनुभव आपसे शेयर तो करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, थ्रोट चक्रा ब्लॉकेज होने की वजह से, ठीक है। और इधर यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि रंज और आनंद, तो देखिए आपको एक ही वक्त में ना कर्म, आपको एक ही वक्त में इन दोनों ग्रुप के बारे में जानकारी होगी। और जैसे ही आपको एक ही समय में इन दोनों ग्रुप के बारे में जानकारी होगी कि एक काफ़ी ज़्यादा प्योर हो रहे हैं और एक आपके सामने में रहते हुए भी या आपके आसपास रहते हुए भी ये अपनी सच्चाई को छुपा रहे हैं, तो आपको एक साथ ही रंज और आनंद दोनों ही होगा। एक साथ ही आप दुखी भी होंगे और एक तरफ आप बहुत खुश भी होंगे। बहुत ही अलग और बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। मुझे यहाँ पर जो मार्गदर्शन मिल रहा है, मैं आपके लिए यहाँ पर आकाशिक कार्ड भी निकालना चाहूँगी। देखिए अचानक से थ्रोट चक्र पर हुआ है, तो मतलब बिल्कुल इनमें से किसी न किसी का थ्रोट चक्र में प्रॉब्लम हो रहा है ना। क्योंकि या तो ये एक ग्रुप है जिन्होंने आपसे बात छुपाई है, ठीक है, जो कि अब ओपन होने वाला है। एक ग्रुप है जो आपसे बात करना चाहते हैं पर नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आपसे बात करेंगे। बिल्कुल देखिए आपके ये मेहनत को ना काफ़ी दूर से बहुत अप्रिसिएट कर रहे हैं, ठीक है। ये जो एक ग्रुप है आपका, जो मुझे लग रहा है कि काफ़ी पॉजिटिव हो रहे हैं, ये आपको काफ़ी अप्रिसिएट करते हैं। ये आपके एफर्ट को देख रहे हैं, लंबे समय से देख रहे हैं, लगभग 6 ईयर से ये आपके एफर्ट को देख रहे हैं और काफ़ी अप्रिसिएट करते हैं। ये दिल से अप्रिसिएट करते हैं आपको, ठीक है। और ये जैसे कैसे कार्ड्स आए हैं देखिए, और ये एक ग्रुप जो है जो आपके लिए काफ़ी जेलस हैं, है ना, और आपके सामने में दिखाते हैं कि आपके काफ़ी वेल विशर हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी इरिटेट हैं, इनको हर एक चीज़ में जो है ना मतलब लॉस हो रहा है अभी फ़िलहाल, और इनके कर्मा जो है ना कर्मा बैक हो रहे हैं और आपके साथ इनका कर्मा बहुत पहले से बैलेंस हो गया है। तो देखिए अगर जिनके साथ भी जो भी रिजोनेट हो, अगर इनके साथ आपका एक कार्मिक स्थिति बैलेंस हो गया है तो इनका अब आपके लाइफ में ज़्यादा समय तक मतलब नहीं रहेगा, ये डिस्टेंस हो जाएंगे, ठीक है। ये कार्मिक कनेक्शन होगा या कार्मिक स्थिति होगी, क्योंकि ये अगर नहीं सुधर पा रहे हैं तो ये डिस्टेंस हो जाएगा और यहाँ से कोई एक व्यक्ति आपके लाइफ में एंटर करेंगे जो आपके सोल फैमिली मेंबर में से ही होंगे। अब ये कोई भी हो सकते हैं, ठीक है, आपके सोल फैमिली मेंबर में से भी कोई हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि कोई ऐसा रिलेशनशिप हो। ये आपकी हेल्प करने के लिए आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इनमें से जो लोग हैं जो आपकी हेल्प नहीं कर रहे थे, दिखा रहे थे कि आपकी हेल्प कर रहे हैं, पर आपकी कहीं ना कहीं आपके पीछे से कभी भी आपको अप्रिसिएट नहीं किए हैं। अब जो लोग आपके लाइफ में आएंगे वो आपको अप्रिसिएट दिल से करेंगे। देखिए अप्रिसिएट करने से क्या होता है कि मोटिवेशन आता है, इंसान मोटिवेट होता है और ज़्यादा कुछ करता है, और जब इंसान अप्रिसिएट करता है तो मोटिवेशन बढ़ता है, तो यहाँ पर कॉन्फिडेंस बढ़ता है और भी ज़्यादा आपको मार्गदर्शन मिलता है। और ये लोग ऐसा नहीं चाहते, इसलिए ये अप्रिसिएट नहीं कर पाते और ये जानबूझकर नहीं करते ताकि सामने वाला आगे ना बढ़े। अगर हम ये कह देंगे कि अच्छा है, तो क्योंकि ये खुद ऐसे हैं, इनको अगर कुछ थोड़ा सा भी अच्छा कह दिया जाए तो ये ऑलरेडी ईगोइस्टिक है, इनका ईगो मतलब आ जाता है ना। लेकिन आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो काफ़ी पोलाइट है, तो आपको अप्रिसिएट किया जाता है तो आपका जो वर्क है और भी ज़्यादा निखर कर आता है, जो ये बिल्कुल भी नहीं चाहते। इस वजह से कभी भी अप्रिसिएट आपको नहीं करते और ये लोग आपको दूर से भी अप्रिसिएट करें। बहुत ही अलग और बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। तो आप सब लोग अपना ध्यान रखिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।